जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो कल फैसला लिया गया आरबीआई के द्वारा 2000 के नोट बंद करने का। उस फैसले के राजनीतिक मायने क्या होने वाले हैं और इसका किस पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पर, किस नेता पर, और क्या क्या ये सही फैसला है। बहुत सारे लोग सुबह से व्हाट्सएप कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। वो मेरी राय जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं इस पर राय रखूं। वैसे तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है और लगभग सभी पॉलिटिकल मुद्दों पे मैं अपनी राय रखता हूं। मैं ये मानता हूं ये एक बहुत बेकार डिसीजन लिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और इससे सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला है। आम जनता को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल जब ये फैसला आया तो मैं घर गया, अपनी वाइफ से मैंने पूछा, भाई क्या हमारे पास 2-2 हजार के नोट हैं? तो हमने ढूंढा सब जगह, जहां जहां पैसे रख सकते थे। देखा तो एक 2 हजार का नोट मिला साहब, सिर्फ एक। तो आम इंसान के पास सर्कुलेशन में 2000 का नोट नहीं है। और मैं अखबार भी पढ़ रहा था, इंटरनेट पर भी मैंने सर्च किया, 2.5 लाख करोड़ के आसपास है जो 2 लाख रुपए के नोट अभी सर्कुलेशन में है। और उनमें से ज्यादातर पैसा लोगों ने अपने पास इकट्ठा करके रखा हुआ था, क्योंकि इसको स्टोर करना आसान होता है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या बहुत सारे मीडिया वाले भी, जो वो भी भाजपा के प्रवक्ता हैं ज्यादातर, वो ये कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा कि ब्लैक मनी वापस आ जाएगी। तो मैं समझ नहीं पाता कि जब 2000 का नोट लॉन्च किया गया तब उसको मास्टर स्ट्रोक बताया गया कि काले धन पे बहुत बड़ा वार है ये, और अब जब ये नोट बंद किया जा रहा है तब भी काले धन पे वार है। तो या तो पहले गलती की थी या आप गलती की है। और इस बार नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आए, आपको समझ आ जाएगा गलती किससे हुई है। आरबीआई को क्यों आगे किया गया, नरेंद्र मोदी जी ने आकर के क्यों नहीं अनाउंस किया कि 2000 का नोट अब सर्कुलेशन में नहीं रहेगा या 2000 का नोट बैंक नहीं छापेगा, क्यों नहीं बोला? क्योंकि पहले वो अनाउंस कर चुके थे और नोटबंदी एक बहुत बड़ा फेलियर रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि 20-25% पैसा मार्केट में वापस बैंकों में नहीं आएगा, और हुआ क्या, 99.3% नोट वापस आ गए। और कैसा है यहां पर हम सब जानते हैं। और इसने क्या किया, इसने सबसे पहला काम इस नोटबंदी के अनाउंसमेंट ने, कल नोटबंदी पार्ट 2 ने क्या किया, उस नोटबंदी पहली वाली जो थी उसके जख्म को हरा कर दिया, कुरेद दिया उस जख्म को। और बहुत सारे तो पत्रकार थे, अभी एक जोक चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, कल से ही शुरू हुआ है, कि सुधीर चौधरी जी और श्वेता जी जो पत्रकार हैं वो कहती थी कि इसमें चिप लगा हुआ है, नैनो चिप लगा हुआ है। तो नैनो चिप क्या हुआ, क्योंकि इसमें नैनो चिप था और एक 2000 के नोट में नैनो चिप की कीमत 5000 रुपए के बराबर होती है। पाकिस्तान वालों ने भारत के 2000 के नोट इकट्ठे कर लिए, उसमें से नैनो चिप निकाल दी और फिर वो पाकिस्तान अमीर हो रहा था, इसलिए 2000 का नोट बंद कर दिया ताकि उसकी पाकिस्तान की कमर टूट जाए, उसकी इकोनॉमी की कमर टूट जाए। ये व्हाट्सएप पर चल रहा है, अब ये जोक है या हो सकता है आईटी सेल वाले ये अनाउंस कर रहे हो कि ऐसा था, जबकि ना तो नोट में चिप था। ये श्वेता जी बताएं या सुधीर जी बताएं कि क्या वाकई में उन्हें खबर कहां से मिली थी, और उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी देश से इस चीज के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ना ये अनाउंसमेंट ना करना, ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जी को पता है कि नोटबंदी एक गलती थी, और वो दोबारा आकर के अपनी गलती को रेक्टिफाई करेंगे तो ये स्वीकार हो जाएगा कि हाँ उन्होंने गलती मान ली है, इसलिए वो नहीं आए। बट फिर भी यही माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गलती को ठीक कर लिया, क्योंकि गलती हो गई थी। और वैसे भी कॉमन सेंस है, किसी लेमैन से पूछोगे कि 1000 रुपए के नोट से तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, 2000 रुपए के नोट से भ्रष्टाचार कम होता है, ये गणित किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये गलती थी, 7 साल बाद उस गलती को ठीक कर लिया उन्होंने। लेकिन ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाने वाला है, इससे जनता को नुकसान नहीं है। मैंने बताया ना, सर्कुलेशन में नोट है ही नहीं, 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए हैं। और ज्यादातर आप लोग, आम लोग देखिएगा, 2000 का नोट देखे हुए कितने दिन हो गए, एटीएम से कितने दिन पहले निकलना बंद हो गया था, बैंक से कितने दिन पहले मिलना बंद हो गया था। और ये इंडिकेशन था कि आज नहीं तो कल ये नोट बंद होना ही है। और बड़े लोग बहुत समझदार होते हैं साहब, अगर आपको लगता हो कि बड़े लोगों का नुकसान हो जाएगा, नुकसान उनका भी नहीं होगा। कुछ समय के लिए व्यापार थोड़ा मंदा हो जाएगा, ऑलरेडी मंदा ही चल रहा है। कुछ समय के लिए जो प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है वो बंद हो जाएगी। कल भी एक प्रॉपर्टी डील हो रही थी किसी की, जैसे उन्हें पता चला नोट बंद हो गया 2000 का, तो उन्होंने 2000 का नोट लेने से मना कर दिया, जबकि सरकार कह रही सर्कुलेशन में रहेगा। लेकिन लोग मूर्ख नहीं है ना, लोगों को पता है अगर मेरे पास मान लीजिए 20 लाख रुपए आ गए तो फिर मैं कहां साबित करूंगा, बैंक में जाकर के जमा कराऊंगा तो कल इनकम टैक्स का फिर से नोटिस आएगा ही। क्योंकि अभी तो बोल दिया गया जितने मर्जी पैसे आप बैंक में जमा करा दो, लेकिन जब आप बैंक में ज्यादा पैसे जमा करा दोगे तो इनकम टैक्स वाला तो पूछेगा कहां से आए। तो बड़े लोग कर लेंगे मैनेजमेंट, उन्हें पता है कैसे करना है। बैंकों के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, बैंक बताएंगे जी हमारे पास 50,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, 40,000 करोड़ रुपए 2000 के नोट का है, जबकि होगा नहीं। बाद में 2000 के नोट से उस 500 के नोट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, पीछे पीछे बैकडोर से काम भी हो गया, पता भी नहीं चलेगा किसी को। अमीर लोगों का नुकसान नहीं होता साहब। आपको क्या लगता है नोटबंदी में पुरानी वाली में अमीरों का नुकसान हुआ?
बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। 99.3% पैसा वापस सिस्टम में आ जाने का मतलब यह है कि सबने अपना पैसा कन्वर्ट करा लिया। अब भी ऐसा ही होगा, आहिस्ता आहिस्ता उनके पास सिस्टम है, करा लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा। एक तो जख्म ताजा हो गए नोटबंदी का, जो जिससे व्यापार पर इंपैक्ट पड़ा था, और अब और ज्यादा व्यापार पर इंपैक्ट पड़ेगा। और नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था व्यापार पर। व्यापारी थोड़ा संभल रहा था, अब फिर जो छोटे मोटे डील चल रही थी वो भी बंद हो जाएंगी। और व्यापारी किसका कोर वोटर है? व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, यानी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और ये भले ही मीडिया वाले बोल रहे हैं, जब नोट शुरू किया गया 2000 का वो भी मास्टर स्ट्रोक, और आज बंद किया गया वो भी मास्टर स्ट्रोक। अब समझ में नहीं आता कौन सा वाला मास्टर स्ट्रोक है। और प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी के असमंजस में है, समझ नहीं आ रहा कैसे डिफेंड करें। बता रहे हैं, बोल रहे हैं इससे करप्शन पे लगाम लगेगी, लोगों ने 2-2 हजार के नोट इकट्ठे कर लिए थे और अब वो दिने पड़ जाएंगे। तो किसने इकट्ठे कर लिए थे भैया? ज्यादातर लोग जो समझदार है ना, बड़े लोग समझदारी होते हैं, उन्हें पहले ही पता था कि पैसा, ये नोट बंद होगा ही होगा, क्योंकि बैंकों से मिलने बंद हो गए, एटीएम से मिलने बंद हो गए, क्योंकि आरबीआई ने बहुत पहले बता दिया था कि 2000 के नए नोट नहीं छप रहे, तो इसको तो बंद होना ही था। तो उन्होंने या तो अपना पैसा एडजस्ट कर लिया है, या उनके पास अभी बहुत समय कर लेंगे। नुकसान जनता को नहीं होगा ये श्योर है, लेकिन इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, और इकोनॉमी पर जो इफेक्ट पड़ेगा, जो थोड़ा मंदा आएगा, रिसेशन आएगा, उसका इंपैक्ट जनता पर जरूर पड़ेगा। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में, ज्यादातर इंडस्ट्री में हमारे यहाँ ब्लैक और व्हाइट पैरेलली चलता ही है। अब वहां पर अगर 2000 का नोट चलना बंद हो जाएगा, ब्लैक में डीलिंग कम हो जाएगी, तो जो पैसा नीचे आता है सिस्टम में वो नीचे आना बंद हो जाएगा। तो इंपैक्ट तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री पर इंपैक्ट आएगा, 6 महीने साल भर इसका इंपैक्ट रहेगा, लेकिन अल्टीमेट नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही है, इससे किसी और को नुकसान नहीं है। इसलिए आम जनता में अगर आप राय देखेंगे तो जनता नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ही बोल रही है कि अगर गलत फैसला था तो किया क्यों गया, और अगर सही फैसला था तो नोट बंद क्यों किया गया। और ये सवाल तो जायज है कि क्या नोट को लॉन्च करना गलत फैसला था, इसलिए नोट को विड्रॉल किया गया, वापस लिया गया, या ये गलत फैसला है? तो इसका जवाब दे पाना प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल हो रहा है। मीडिया भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिफेंड नहीं कर पा रहा। और जो मैंने बताया, जोक चलने शुरू हो गए हैं। सुधीर चौधरी की वीडियो चल रही है, वो लगातार वायरल हो रही है, इसमें नैनो चिप होगी, ये होगा, नोट इतना नीचे भी होगा तो पता चल जाएगा। सुधीर चौधरी जी को माफी मांगनी चाहिए, श्वेता जी को माफी मांगनी चाहिए, जो उसका पोस्टमार्टम कर रहे थे नोट का। तो इस तरह की जनता के साथ खिलवाड़ करना, मन मर्जी से सत्ता चलाना, कि जिसने व्यापार नहीं किया उसे क्या पता व्यापार पर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, कितना इंपैक्ट पड़ेगा, उसको क्या मालूम कि किस तरह से लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखते हैं और फिर उन्हें आप लाइन में लगा देना चाहते हैं। ठीक है, आम इंसान पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े व्यापारी या जो व्यापारी है वो भी तो भारत का नागरिक ही है भाई। व्यापारी ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, चुना, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, क्या इस बात की सजा आप उसे दे रहे व्यापारी को, बार बार उसके व्यापार पर चोट पहुंचा करके? पहले नोटबंदी पार्ट 1 किया आपने, तब उसके व्यापार पर चोट पड़ी, फिर जीएसटी अनाप्शन आप तरीके से लगाया, फिर लॉकडाउन लगाया गलत तरीके से, और फिर अब 2000 का नोट आपने बंद कर दिया, बिना व्यापारियों से राय लिए, बिना पूछे, अपनी मर्जी से। भले नरेंद्र मोदी सामने नहीं आए, लेकिन जिम्मेदारी, बीइंग हेड ऑफ द कंट्री, उनकी जिम्मेदारी बनती है, बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्हें जवाबदेही उनकी बनती है, उन्हें आना चाहिए। और क्यों नहीं आए? किस बात का डर है कि अगर मैं 8 बजे आकर के फिर से बोलूंगा कि नोट बंद हो गए हैं तो जनता थू करेगी, जनता मेरे खिलाफ हो जाएगी? तो अगर आप आरबीआई के थ्रू फैसला कराएंगे तो क्या तब जनता को पता नहीं चलेगा कि फैसला नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया गया है? तब भी पता चल जाएगा, और बदनामी आपकी ही होगी। और राजनीति में छवि ज्यादा मैटर करती है। अगर एक बार आपकी छवि ऐसी बन गई कि आपने जनता के दुख दर्द को बढ़ाने का काम किया है, आपके कारण लोगों के व्यापार तबाह हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, उस छवि को ठीक कर पाना आसान नहीं होने वाला। तो मैंने कोशिश की इस पर अपनी राय देने की, और इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट जनता पर तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, राजनेताओं पर बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। इलेक्शन में जो पैसा लगता है तो वो तो उनका, बड़े लोगों का पैसा तो चेंज हो ही जाता है, जैसे पहले चेंज हो गया था बैकडोर एंट्री से, अब भी हो जाएगा। बड़े लोगों को कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छवि जरूर व्यापारी की नजरों में, आम व्यापारी, आम लोगों की नजरों में खराब थी, और ज्यादा खराब हो रही है, और इसका सारा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है।